आज हम मॉडल्स पे क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, लेसन नंबर 18 है ये इसका। रीड दिस सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस को पढ़िए। कैन आई गो आउट विद माई फ्रेंड, क्या मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा सकता हूँ। जेनी मे गो टू द बीच ऑन संडे, जेनी संडे को बीच पर जा सकती है। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, हमें गेम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट नेवर टेल ए लाई, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये सेंटेंस है आपके। इसमें आपका देखिए जो बोल्ड में है, कैन, मे, शुड, मस्ट, ये सारे के सारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, द वर्ड इन बोल्ड नीचे लिखा हुआ है, द वर्ड इन बोल्ड आर ऑक्सिलरी, मॉडल, ऑक्सिलरीज और मॉडल्स। ठीक है, या ये मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं और मॉडल्स भी बोलते हैं इनको। यहाँ देखिए, वी नो दैट मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। दे हेल्प अस टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब, ये क्या करते हैं, मेन वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं। दे कंबाइन विद मेन वर्ब्स टू शो पॉसिबिलिटीज, एबिलिटीज, परमिशन, ड्यूटी, नेसेसिटी, हैबिट एंड सो ऑन। ये इन सब चीज़ों को, ठीक है, डिफाइन करने के लिए ऐड किए जाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो मॉडल्स का ज़्यादातर मॉडल्स का रूल क्या होता है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स होते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात, ये रूल्स होता है मॉडल्स का, ज़्यादातर मॉडल्स इसी में बनाए जाते हैं। और एक होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव लग जाता है और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, इसीलिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव। तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे ही कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा आपके लिए, ज़्यादा डीपली जाना। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको ऐसे ही आप समझ लेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर मॉडल्स है, कैन और कुड का यूज़ है। कैन और कुड टू आस्क फॉर परमिशन, परमिशन के लिए, जैसे एग्जांपल दे रखा है आपको, कैन, कुड आई स्विच ऑन द फैन, क्या मैं फैन का स्विच ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा इसी का है, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। आई कैन कुड हेल्प यू विद द एक्सपेरिमेंट, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस एक्सपेरिमेंट्स में। तीसरा देखिए, थर्ड, टू रेफर एन एबिलिटी, एबिलिटी को रेफर करने के लिए। इन सच केसेस कुड इज़ यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ कैन टू शो पास्ट एबिलिटी। ठीक है, अगर आपको पास्ट एबिलिटी को बताना है तो पास्ट एबिलिटी के लिए आप कुड का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट एबिलिटी को बताना है तो आपको कैन यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आई कैन डू कार्ट व्हील, है ना, मैं कार्ट व्हील बना सकता हूँ। आई कैन डू कार्ट व्हील व्हेन आई वाज यंगर। ठीक है, मैं जब यंगर था तब मैं कार्ट व्हील बना सकता था। क्लियर है बात, ये सब आपके मॉडल्स हो गए। देखिए, टू रिक्वेस्ट हेल्प, हेल्प के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, कैन और कुड। यू शो मी द मेन ऑफिस, क्या आप मुझे मेन ऑफिस को शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे यूज़ देखिए, मे का है, मे है टू आस्क फॉर परमिशन इन अ फॉर्मल मैनर, फॉर्मल मैनर में, बहुत ही पोलाइट मैनर में आपको कोई परमिशन पूछनी है, कुछ चीज़ें आपको करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, मे आई कम इन, है ना, आप क्लासेस में भी मैम से पूछते हैं, मैम मे आई गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मे आई कम इन। ठीक है, ऐसे वर्ड्स आप क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये एक फॉर्मल पोलाइट तरीका है, मैनर्स है कोई चीज़ें आस्क करने का। आगे देखिए, सेकंड है टू एक्सप्रेस प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, इंडिकेट्स लेस सर्टेन देन कैन, कैन से कम सर्टेन होता है ये। कैन आपकी है पॉसिबिलिटी 100% को शो करती है, कैन पॉसिबिलिटी। ठीक है, और ये कैन से कम की पॉसिबिलिटी होती है। वी में गो आउट इन द इवनिंग, हम इवनिंग में बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, कैन के कंपैरिजन इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए, मे का यूज़,
मे का यूज़ है टू ऑफर हेल्प, हेल्प को ऑफर करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ वाक्य लिखा हुआ है मे आई हेल्प यू। यहाँ देखिए टू गिव और रिफ्यूज़ परमिशन, परमिशन देने के लिए या रिफ्यूज़ करने के लिए इसका यूज़ होता है। यस यू मे, ठीक है। नो यू मे नॉट, परमिशन देने के लिए और परमिशन रिफ्यूज़ करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। माइट का यूज़ देखिए अब, माइट का यूज़ टू आस्क फॉर परमिशन इन फॉर्मल मैनर, ठीक है। फॉर्मल मैनर में परमिशन को पूछने के लिए माइट का यूज़ होता है। माइट आई बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम क्लास टुडे, है ना, क्या मैं आज क्लास से एक्सक्यूज़ हो सकता हूँ, जा सकता हूँ। आगे देखिए टू इंडिकेट व्हाट इज़ लेस लाइकली टू हैपन, ये होना कि जो भी लेस लाइकली है हैपन होने में उसको इंडिकेट करना। जैसे शी माइट सेल द हाउस, यानी कि वह घर को बेच सकती है। क्लियर है बात। आगे देखिए मस्ट का यूज़ है अब टू शो दैट समथिंग इज़ नेसेसरी और कंपलसरी, ये शो करना कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है या कंपलसरी है, तब आप मस्ट का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक दैट एग्जाम्पल देखिए वी मस्ट लीव एट वंस, ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे। समवन मस्ट हैव लेफ्ट द डोर ओपन, ठीक है, कि किसी ने डोर को ओपन किया है। क्लियर बात। तो यहाँ पर ये मस्ट का यूज़ है। क्लियर, ठीक है। आपको मस्ट का अच्छे से यूज़ आना चाहिए, बहुत ही मैंडेटरी चीज़, नेसेसरी चीज़ में मस्ट का यूज़ लगाते हैं हम। यहाँ पर शैल का यूज़ देखिए, सेल है टू शो द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज ऑफ एन एक्शंस और इवेंट व्हेन यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस लाइक आई एंड वी, ठीक है। आई एंड वी के साथ इसका यूज़ किया जाता है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और एक्शंस को शो करता है ये, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शंस और इवेंट को शो करता है। जैसे वी शैल प्ले स्क्रैबल, है ना, हम खेलेंगे स्क्रैबल। आगे देखिए दूसरा है ये कि टू शो एन इंटेंशन टू डू और से समथिंग, कुछ करने का इंटेंशन या कुछ कहने का इंटेंशन, उसमें भी आप शैल का यूज़ करते हैं। जैसे वी शैल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एट द अर्लीस्ट, पहले हम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लेंगे। टू सजेस्ट समथिंग इन अ क्वेश्चंस, किसी को क्वेश्चंस के तौर पर सजेशंस करना, ठीक है। शैल आई क्लोज द डोर, क्या मैं इस डोर को क्लोज कर दूँ, ठीक है, क्या मैं इस डोर को क्लोज कर दूँ, तो सजेस्ट कर रहे हो समथिंग इन अ क्वेश्चन, क्वेश्चन में, ठीक है। आगे देखिए आगे शुड का यूज़ है, शुड का यूज़ टू इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन और इवेंट, ठीक है, किसी एक्शन और इवेंट की प्रोबेबिलिटी को शो करना, ठीक है, शुड का यूज़ होता है। यहाँ पर देखिए इसके एग्जांपल में देयर शुड अ सेलिब्रेशन नेक्स्ट वीक, कि अगले वीक एक सेलिब्रेशन होगा या होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है एक्शन और इवेंट होने की। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है टू शो दैट समथिंग हैज़ टू बी डन बिकॉज इट इज़ राइट एंड प्रॉपर, ठीक है, ये दिखाना कि कोई चीज़ हुई है वो सही है और प्रॉपर है। यू शुड ट्रीट एवरीवन विद रेस्पेक्ट्स, आपको हर किसी से रेस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। टू आस्क फॉर एडवाइस इन क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस पूछना, एडवाइस करना। टू आस्क फॉर एडवाइस इन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में किसी को एडवाइस करना। शुड आई ऐड मोर सॉल्ट टू द करी, क्या मुझे और सॉल्ट को ऐड करना चाहिए करी में, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट यूज़ है विल का। विल क्या है, टू शो द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन और इवेंट, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है, किसी भी एक्शन और इवेंट की बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। देयर विल बी अ हॉलीडे टुमारो, कल एक हॉलीडे होगा, ठीक है, कल हॉलीडे है, कल छुट्टी है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग क्या शो कर रहा है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी को। टू शो एन इंटेंशन टू डू और से समथिंग, ठीक है, कुछ करने का इंटेंशन या कुछ कहने का इंटेंशन, इसको शो करना, ठीक है। आई विल कलेक्ट द रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट को कलेक्ट कर लूँगा इन द इवनिंग में, ठीक है। आगे देखिए टू रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करना। इसमें विल यू शो मी हाउ टू फिक्स अ बटन, क्या आप मुझे शो कर सकते हैं कि इस बटन को कैसे फिक्स करना है। अगला यूज़ है वुड का, टू रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करना। वुड यू प्लीज़ गिव दिस टू हर, क्या आप ये उसको दे सकते हैं, ठीक है। टू मेक एन ऑफ़र, किसी को ऑफ़र करना,
वुड यू लाइक टू सी द गार्डन, क्या आप गार्डन देखना चाहेंगे, ठीक है। ऑफर करना किसी को। टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट, पास्ट में कोई हैबिचुअल एक्शन को डिस्क्राइब करना। वी वुड फ्लाई काइट्स ऑन आवर टेरेस, हम अपने टेरेस पर पतंग को उड़ाया करते थे, ठीक है। तो ये आपका मॉडल्स का हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए इसको, नेक्स्ट पेज पे, मॉडल वर्ब्स नेवर चेंज फॉर्म, ये कभी फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। दैट इज़ दे नेवर टेक एस ई डी और आई एन जी एट द एंड, ठीक है। ये कभी एस भी नहीं लेते, ई डी भी नहीं और आई एन जी भी, इनमें फॉर्मेट नहीं होता है। द नेगेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग नॉट, और नेगेटिव आप नॉट को ऐड करके फॉर्म कर सकते हैं आफ्टर द मॉडल्स, मॉडल्स के बाद। नेगेटिव कंट्रैक्शंस आर मेड विथ सम मॉडल्स, कांट, couldn't, mustn't, shouldn't, wouldn't, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रैक्शंस बनाए जाते हैं इसके आधार पर। जैसे आई कांट राइड अ बाईसाइकिल, मैं एक बाईसाइकिल राइड नहीं कर सकता हूँ। वी मजंट बी रूड टू एनीवन, है ना, हमें किसी के लिए रूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मे एंड कुड आर कंसिडर्ड मोर पोलाइट देन कैन बाय सम स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, क्लियर बात, ये ध्यान रखिएगा। मे और कुड का बहुत ही पोलाइट सेंस में यूज़ किया जाता है कुछ स्पीकर्स के द्वारा इंग्लिश के, ठीक है। कभी कभार रिक्वेस्ट के सेंस में भी यूज़ किया जाता है। मे आई गो, है ना, कुड यू डू दिस फॉर मी, क्या आप प्लीज़, ऐसे भी रिक्वेस्ट के सेंस में भी मे और ये कुड का यूज़ किया जाता है। कुड का तो बहुत ही पोलाइट यूज़ होता है, इसको ध्यान रखना। सिमिलरली कुड एंड वुड आर कंसिडर्ड सॉफ्टर देन कैन एंड विल फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, ठीक है। कैन के कंपेरिजन कुड का यूज़, विल के कंपेरिजन वुड का यूज़ बहुत ही सॉफ्टर माना जाता है, ठीक है। इसको अगर आप कहीं कैन और विल लगा रहे हैं तो उसकी जगह कुड और वुड आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कुड यू रिक्वेस्ट दैम टू मॉडिफाई द बुक, क्या आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस बुक को मॉडिफाई करने के लिए। या वुड यू कंसिडर ज्वाइनिंग आवर टीम, क्या आप कंसिडर करेंगे हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये कुड और वुड का यूज़ है जो कि बहुत ही पोलाइट सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइजेस की ओर। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ विल और शैल, आपको कंप्लीट करना है इस सेंटेंसेस को विल और शैल से। पहला देखिए इसके अंदर जो एग्जांपल दे रखा है आपको, वी शैल नॉट बी एट होम टुनाइट, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर, ठीक है, हम डिनर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, आई और वी के साथ आप शैल का यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ आप सेल का यूज़ करते हैं, बाकी सब के साथ आप विल का यूज़ करते हैं। यहाँ ये फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट के अनुसार देखिए। आई नेक्स्ट है आई शैल, यहाँ पर शैल का यूज़ कर देंगे। आई शैल गेट सम रेस्ट बिफोर आई स्टार्ट स्टडिंग फॉर टेस्ट, ठीक है, मुझे कुछ रेस्ट चाहिए, मुझे रेस्ट लेना होगा या जब मैं स्टार्ट करूँ स्टडी के लिए, टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया शैल का यूज़। यहाँ पर यू है, यू विल एन्जॉय रीडिंग दिस बुक, द स्टोरी इज़ वेरी एक्साइटेड, ठीक है। यहाँ पर विल होगा, आप एन्जॉय करेंगे इस बुक की रीडिंग में, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है, ठीक है। यहाँ पर आई लिखा है तो यहाँ पर शैल का यूज़ हो जाएगा, शैल आई हेल्प यू सॉल्व दैट क्रॉस्ड पजल, ठीक है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस क्रॉस्ड पजल को सेल करने में। आगे देखिए, ही डैश पे द प्राइस फॉर हिज मिस्टेक, तो यहाँ पर विल का यूज़ हो जाएगा, ही विल पे द प्राइस फॉर हिज मिस्टेक्स। सुरेश एंड हिज फैमिली, यहाँ पर भी विल का यूज़ हो जाएगा, सुरेश एंड हिज फैमिली विल अराइव एट 6 o'clock, सुरेश और उसकी फैमिली 6 o'clock पर पहुँचेगी, ठीक है। ये पार्ट आपका हो गया। बी की ओर चलते हैं। बी पार्ट देखिए आप, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद मॉडल्स फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में जो दिए गए हैं मॉडल्स उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। यू कैन यूज़ दैम मोर देन वंस, आप इसको एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहला देखिए, इट इज़ अ वंडरफुल फिल्म, ये बहुत ही वंडरफुल फिल्म है, यू मस्ट सी, तुम्हें इसे देखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू डैश सिट ऑन द बेंच, इट हैज़ जस्ट बीन पेंटेड, ठीक है, तुम्हें इस बेंच पर नहीं बैठना चाहिए, ये अभी अभी पेंट की गई है। तो यू मस्ट नॉट, यहाँ पर कंपलसरी लग गया है, यू मस्ट नॉट क्योंकि पेंट की गई है, ठीक है। तो यू मजंट
शीट ऑन द बेंच, इट हैज़ जस्ट बीन पेंटेड। क्लियर है बात? तो यू मस्ट नॉट सिट ऑन बेंच, तुम्हें इस पर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, ये अभी पेंट की गई है। आगे देखिए, I dash attend the function because I will not be in the city on that day। ठीक है, तो इसके अंदर हो गया I cannot, है ना, I can't अटेंड द फंक्शन, मैं फंक्शन अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि उस समय मैं यहाँ पर इस सिटी में नहीं रहूँगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, डैश यू बाय सम फ्रूट्स ऑन योर वे होम प्लीज़। ठीक है, तो डैश लिखा है, यहाँ पर कुड आ जाएगा, कुड यू बाय सम फ्रूट ऑन योर वे होम प्लीज़। ठीक है, ये सेंस इसका बन रहा है। आगे देखिए, संजय हैज़ गॉट द जॉब बिकॉज ही डैश स्पीक एंड अंडरस्टैंड फ्रेंच वेरी वेल। ठीक है, तो यहाँ पर कैन का यूज़ हो जाएगा, ही कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड फ्रेंच वेरी वेल सो दैट्स वाई ही गॉट द जॉब। क्लियर है बात? ठीक है, उसे जॉब इसलिए मिल गई क्योंकि वो फ्रेंच को बहुत अच्छे से बोल सकता था। आगे देखिए, वर्षास पार्सल्स डैश बी डिलीवर्ड टू हर टुमारो। ठीक है, तो वर्षास पार्सल हो गया और यहाँ पर हो जाएगा मे बी डिलीवर्ड। ठीक है, मे आ जाएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी के सेंस में टुमारो उसका डिलीवर हो जाएगा पार्सल। ठीक है, माई पासपोर्ट एक्सपायर नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर विल हो जाएगा क्योंकि मेरा पासपोर्ट नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो जाएगा, और श्योरिटी भी है। ठीक है, विल आपका श्योरिटी में भी यूज़ होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है द न्यूज़पेपर सेज दैट इट डैश रेन एनी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर सेज दैट, तो यहाँ पर इट कैन रेन एनी टाइम न्यूज़पेपर कह रहा है। एक न्यूज़पेपर अगर कहता है कि भाई बारिश किसी भी समय हो सकती है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बात? आप इसकी जगह किसी और का मे का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मे का यूज़ नहीं होगा, वो भी ठीक है, बट स्टिल क्योंकि न्यूज़पेपर कह रहा है तो उसकी हम क्रेडिबिलिटी ज़्यादा मानते हैं, कोई सा न्यूज़पेपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब कोई भी न्यूज़पेपर होगा, कोई रेलिवेंट न्यूज़पेपर होगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, तो इसीलिए अगर वो कह रहा है बारिश होगी तो बारिश हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बी पार्ट हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। सॉरी, ये बी कंप्लीट नहीं हुआ था, बी का 9 देखिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है जो, पैसेंजर्स अनफास्टन देयर सीट बेल्ट वाइल दे आर इन द मूविंग कार। ठीक है, तो यहाँ पर मस्ट नॉट का यूज़ होगा कि पैसेंजर्स मस्ट नॉट अनफास्टन देयर सीट बेल्ट वाइल दे आर इन अ मूविंग कार। ठीक है, अब देखिए 10th में है, डैश यू डिज़ाइन अ पोस्टर फॉर द अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे आप, कुड यू डिज़ाइन, क्या आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में है। वी डैश पुट इट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, है ना, हमें इसको पुट करना है, हम इसको पुट करेंगे, तो वी शैल, यहाँ पर शैल का यूज हो जाएगा, वी शैल पुट इट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। क्लियर है बात? ठीक है, कभी कभार कुछ वाक्यों में सेंस भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो हो सकता है इसके अंदर कुछ और भी आ जाए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल है वो यही होगा। क्लियर? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट देखिए, आपका सी पार्ट है, से दिस सेंटेंसेस अलाउड यूजिंग यूज टू। यूज टू का यूज़ करना है। अब यूज टू का यूज़ क्या होता है? यूज टू का यूज़ पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है, पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज टू का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं पतंग उड़ाया करता था, ठीक है, मैं स्कूल पैदल जाया करता था, ये पास्ट हैबिट आपको बताने के लिए यूज टू का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वुड का भी यूज़ होता है पास्ट हैबिट बताने के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वुड और यूज टू दोनों का यूज़ होता है। ठीक है, वुड आपका थोड़ा फॉर्मल सेंस में आता है और यूज टू थोड़ा इनफॉर्मल सेंस में आता है। ज़्यादातर बोलने के सेंस में होता है, रिटर्न में यूज टू का यूज़ बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर हम वुड का यूज़ करते हैं। जब ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं तो हम वुड का यूज़ करते हैं, वहाँ यूज टू आपको बहुत कम दिखेगा, रेयर दिखेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। और आपने अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उसकी जगह आपको क्या यूज़ करना है, उसकी जगह आपको यूज़ टू यूज़ करना है। ठीक है, जैसे पहला इसका सेंटेंस है, आई वुड विजिट माई ग्रैंड मदर एवरी डे, आई यूज़ टू विजिट माई ग्रैंड मदर एवरी डे। ठीक है, माई अंकल वुड गिव मी
लॉट्स ऑफ स्वीट्स। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा? दूसरा वाक्य हो जाएगा माई अंकल यूज टू गिव, ठीक है, यूज टू गिव मी लॉट ऑफ स्वीट्स, यहाँ से ऐसे आ जाएगा मी लॉट ऑफ स्वीट्स, ठीक है। तीसरे वाक्य में देखिए द स्पैरो केम टू आवर बैल्कनी लुकिंग फॉर फूड, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा द स्पैरो। थर्ड में देखिए द स्पैरो यूज टू, और केम की जगह कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल्स है, मॉडल्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यूज टू कम, ठीक है। बाकी आगे सारा यूज टू कम टू अवर बैल्कोनी लुकिंग फॉर फूड्स, ठीक है। फोर वाला देखिए, फोर्थ है इसी का, वीरेन कॉल्ड माई ब्रदर एवरी आफ्टरनून, ठीक है, इसका हो जाएगा वीरेन यूज टू कॉल, ठीक है, कॉल्ड की जगह कॉल हो जाएगा माई ब्रदर एवरी आफ्टरनून। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए इसी का, वी लिव्ड इन कानपुर वंस, ठीक है, एक बार हम कानपुर में थे, क्लियर है, हम रहते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा वी यूज टू लिव इन कानपुर वंस, ठीक है, इन कानपुर वंस। आई होप सो क्लियर है ये आपको। सिक्स देखिए इसी का, सिक्स है आई लव्ड गोइंग टू द जू इन द विंटर, ठीक है, आई यूज टू लव, आई यूज टू लव हो जाएगा, फिर आगे सीधा गोइंग टू द जू इन द विंटर। आई टॉट इन दैट स्कूल मैनी ईयर्स एगो, ठीक है, तो सेवन्थ हो जाएगा आई यूज टू टीच, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी टीच टॉट इन दैट स्कूल मैनी ईयर्स एगो, सेम वैसे स्टेप बाकी। आगे देखिए व्हेन शी वॉज यंग शी एन्जॉयड रिसाइटिंग पोएम, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन शी वॉज यंग, ये ऐसे ही हो जाएगा व्हेन शी वॉज, ये दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, व्हेन शी वॉज यंग, ठीक है, शी यूज टू एन्जॉय, ठीक है, एन्जॉय रिसाइटिंग पोएम्स, क्लियर है। आई होप सो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, सी वाला पूरा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, इसके डी। डी देखिए, कंप्लीट दी सेंटेंसेज विद मॉडल्स फ्रॉम द बॉक्सेस, यू कैन यूज़ द वर्ड मोर देन वंस, आप एक से ज़्यादा बार इसको यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स को, ठीक है। यहाँ देखिए आई एम अफ्रेड, पहले वाला है आई एम अफ्रेड यू कैन नॉट लीव द स्कूल्स प्रेमिसेस विदाउट परमिशंस, ठीक है, पहले वाले में आपको दिया रखा है। दूसरा वाला है द कनेक्शन इज़ क्वाइट गुड, कनेक्शन बहुत ही अच्छा है, आई हियर यू परफेक्टली वेल, ठीक है, तो आई कैन कनेक्शन बहुत अच्छा है और मैं तुमको परफेक्टली सुन सकता हूँ। द ग्रैप्स वर टू हाई द फॉक्स रीच दैम, ठीक है, तो ग्रैप्स बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो फॉक्स क्या नहीं कर सकती है, नहीं पहुंच सकती है वहाँ पर, तो फॉक्स, ठीक है, कुड नॉट रीच दैम, वहाँ पर नहीं पहुँच सकती है, कुड नॉट रीच दैम, क्लियर है बात। आगे देखिए माई सिस्टर्स प्रोमिस्ड दैट शी, ठीक है, मेरी सिस्टर ने प्रॉमिस किया कि वह हेल्प मी विद माई होमवर्क, तो शी यहाँ पर वुड का यूज़ होगा, ठीक है, शी वुड हेल्प मी इन माई होमवर्क, कि वो मेरी मदद करेगी मेरे काम में, ठीक है, विल का पास्ट वुड, फ्यूचर की बात है। आई डैश हैव केप्ट साइलेंट, ठीक है, इफ़ आई हैड बीन इन योर प्लेस आई वुड हैव शेयर्ड माई थाट्स, क्लियर है, तो आई वुड नॉट हैव केप्ट साइलेंट, मैं चुपचाप नहीं रहूँगा, तो आई वुडंट हैव केप्ट साइलेंट इफ़ आई हैड बीन इन योर प्लेस आई वुड हैव शेयर्ड माई थाट्स। डैश यू लाइक अ कप ऑफ टी, ठीक है, तो यहाँ पर डैश है, तो यहाँ पर आप वुड का यूज़ कर सकते हो, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, ठीक है,
ऐसे रिक्वेस्ट के सेंस से भी वुड का यूज़ होता है। आप पूछ सकते हैं आई डैश कैच द 7:30 ट्रेन्स और आई विल बी लेट फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर मस्ट का यूज़ है, ठीक है। आई मस्ट, मुझे ज़रूर कैच करना है, ज़रूर का सेंस आ गया तो मस्ट का हो जाता है आई मस्ट कैच द 7:30 ट्रेन्स और आई विल बी लेट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। डैश है आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पर कुड का यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट के सेंस में और पोलाइट रिक्वेस्ट है तो कुड का यूज़ करते हैं, कुड आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। 9 है आई चेक माई मेल ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर मे का है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी सेंस में कुछ काम करने के लिए, मे आई चेक माई मेल ऑन योर कंप्यूटर, क्या मैं आपके कंप्यूटर पर अपने मेल को चेक कर सकता हूँ। यू डैश बी फीलिंग थर्स्टी, ठीक है, आफ्टर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग इन द सन। तो यहाँ कैन का यूज़ है, भाई जब आप सन की रोशनी में बहुत लंबा वॉक करेंगे तो आप थर्स्टी महसूस करेंगे। तो ये श्योरिटी वाली बात है, 100% आप थर्स्टी महसूस करेंगे, ठीक है। तो कैन का यूज़। आई होप सो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। ई पार्ट की ओर चलते हैं इसके। ये देखिए, सर्कल द बेस्ट आंसर्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। आपको बेस्ट आंसर को सर्कल करना है इस सेंटेंसेस कंप्लीट करने के लिए। पहला आपको दिया गया है वी कैन नॉट, माइट नॉट हैव एनफ टाइम टू गेट टू द स्टेशंस, ठीक है। माइट नॉट को है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है स्टेशन पर पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइट नॉट को आपको कर दिया गया है। दूसरा देखिए, दूसरा है इफ़ वी डोंट लीव बिफोर 10 वी मे कैन मिस द ट्रेन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मे का यूज़ होगा कि अगर आप बिफोर 10 नहीं निकले तो आप ट्रेन को मिस कर सकते हैं, ठीक है ना। वी मे मिस द ट्रेन। आगे देखिए, द ट्रैफिक कैन कुड बी वेरी हैवी ऑन सैटरडे मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर कुड का यूज़, ट्रैफिक कुड बी वेरी हैवी ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी रहता है तो कुड का यूज़ कर सकते हैं। कैन का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी बता रहा है। कैन आपकी 100%, अगर आपको पता है कि हाँ भाई सैटरडे मॉर्निंग को 100% होता ही हैवी ट्रैफिक तो आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुड का यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं है, ठीक है। क्लियर है बात, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। आगे देखिए, फोर्थ है कैन माइट आई टेक दिस ब्लू शर्ट मम आस्क्ड रेशमा। भाई माँ से पूछ रहे हैं क्या मैं ब्लू सूटकेस ले सकती हूँ, ठीक है। तो भैया यहाँ पर माइट का यूज़ करिए क्योंकि माँ ना भी कह सकती है हाँ भी कह सकती है, श्योरिटी नहीं है बात को कि वो हाँ ही कहे, श्योरिटी है तो कैन का यूज़ करिए, आपको लगता है कि श्योरिटी है, ठीक है। मॉडल्स में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें लगती हैं श्योर है, हो सकता है, तो आप वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेपर में ज़्यादा क्लोज नहीं देता है, इस चीज़ को समझिए, पेपर में ऐसे वर्ड्स नहीं देता, ज़्यादा क्लोज देता है, तो वो कभी कभार क्या देगा, मे के साथ शुड का यूज़ दे देगा, ठीक है। कैन के साथ मस्ट का यूज़ दे देगा, वो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स देता है। यहाँ पर तो बहुत ही क्लोज वर्ड दे रखे हैं इन्होंने, कैन का यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे, कैन कुड का यूज़ करेंगे, क्लोज वर्ड दे रखे हैं। पेपर में इतनी क्लोज वर्ड होती नहीं है, इसके लिए बिल्कुल मेक श्योर रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप माइट का यूज़ करिए, माइट आई टेक दिस ब्लू सूटकेस मम आस्क्ड रेशमा, यस यू माइट कैन रिप्लाइड मदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, मदर ने रिप्लाई करा, क्या मदर ने रिप्लाई करा, यस यू माइट, है ना। अगर मदर रिप्लाई करेगी तो कैन, यू कैन, ठीक है, कैन का यूज़ होगा, तुम ले सकती हो, तो बिल्कुल कैन, वो परफेक्टली श्योर है, हाँ तुम ले सकती हो। माइट तो बोलेगी नहीं, डाउटफुल में होगी नहीं, ठीक है, मना कर देगी, नो यू डोंट, ठीक है। आगे देखिए लिखा है डोंट टेक ऑल दोज बुक्स, इन सारी बुक्स को मत लीजिए, देयर कांट मे बी देयर कांट मे नॉट बी एनफ टाइम फॉर यू टू स्टडी, ठीक है। आपके पास एनफ टाइम नहीं है इसको स्टडी करने के लिए, तो आप क्या मत कीजिए, इन सब बुक को मत लेके जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर कैन नॉट भी, कैन नॉट का यूज़ अगर श्योरिटी है कि टाइम नहीं है, सामने वाले को श्योरिटी कि आपके पास टाइम नहीं है परफेक्ट पढ़ने के लिए, ठीक है, तो ये एक तरह से श्योरिटी का वाक्य तो ये बोल रहा है, ठीक है। मैं यूज़ करूँगा तो कैन ही यूज़ करूँगा, लेकिन आप मे नॉट का भी यूज़ कर सकते हो अगर लगता है आपके पास कि सामने वाले के पास टाइम है पर्याप्त पढ़ने के लिए, ठीक है, और ये मना कर रहा है, क्लियर है बात, तो मे नॉट का यूज़ आप कर सकते हैं। तो डोंट टेक ऑल दिस बुक्स, इन सारी बुक्स मत लेके जाइए क्योंकि आपके पास एनफ टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, ठीक है। तो सामने वाला श्योरिटी में है इसलिए वो कह रहा है डोंट टेक दिस बुक। अगर वो कहता है टेक दिस ऑल दिस बुक्स यू मे हैव एनफ टाइम
फॉर द स्टडी, आपके पास एनफ टाइम है, इसको ले जाइए पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर कैन का यूज़ और मे का यूज़ आप कर सकते हैं। वो तो नेगेटिव और अफर्मेटिव की बात होगी, लेकिन आप वाक्य को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए तो भैया ले जाओ, नहीं टाइम है तो मत लेके जाओ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि श्योरिटी नहीं है, नहीं पढ़ पाऊँगा, तो मे नॉट का यूज़ करिए। और आपको श्योरिटी है कि मैं पढ़ लूँगा, मेरे पास एनफ टाइम है, तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो डोंट टेक ऑल दोज बुक्स, देयर कैन नॉट बी एनफ टाइम फॉर यू टू स्टडी। तो इस बुक को मत लेके जाइए, आपके पास एनफ टाइम नहीं है इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, आई थिंक यू कैन मे बी वरी टू मच, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, यू मे बी वरी टू मच हो गया, या यू कैन बी वरी टू मच, यहाँ मे बी का यूज़ होगा, ठीक है। आई थिंक पहले कह रहा है, तो आई थिंक जब उसने कह दिया तो डेफिनेटली मे बी, ठीक है। आई थिंक तो मे बी, है ना, पॉसिबल, श्योर वो खुद ही नहीं है, तो यहाँ मे बी का यूज़। आगे देखिए, वॉट यू माइट कुड नीड अ गुड रेस्ट, नीड अ गुड रेस्ट एंड सम एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, ठीक है। तो यहाँ माइट का यूज़ कीजिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों की, ठीक है। नीड अ रेस्ट की ज़रूरत है, सम एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, फ्रेश एयर की ज़रूरत है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एफ पार्ट इसका, एफ पार्ट देखिए आप, राइट दिस वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर, कैन और कुड, है ना, एडिंग, और आपको कैन और कुड ऐड करना है और इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। पहला उसने दे रखा है आपको, शी हाई जंप ईजली यस्टरडे डू द, ठीक है। यहाँ दे रखा है यस्टरडे शी कुड डू द हाई जंप ईजली, तो उसने कल हाई जंप ईजली वो कर लिया था या कर सकती थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा वाक्य में है, दूसरा वाक्य में है यहाँ पर स्पीक लिखा हुआ है, ये सब सेंटेंस दे रखे हैं, मैं डायरेक्ट इसको बनाता हूँ, स्पीक प्लीज़ रेणुका टू आई, ठीक है। तो यहाँ कुड आई स्पीक टू रेणुका प्लीज़, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। कुड आई स्पीक टू रेणुका प्लीज़, ठीक है। क्या मैं रेणुका से बात कर सकता हूँ, कुड आई स्पीक टू रेणुका प्लीज़, ठीक है। सेकंड इसका थर्ड देखिए, ऑर्गेनाइज अ पार्टी वी सेलिब्रेट दिस विक्ट्री टू, ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर है, सबसे पहले आपको कैन या कुड का यूज़ करना है, तो वी कैन ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ऑर्गेनाइज अ पार्टी टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री, टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री, ठीक है। ये हो गया आपका। फोर्थ देखिए, फोर्थ लिखा है पेंट वेरी वेल ही लैंडस्केप्स, ठीक है। तो यहाँ पर ही कैन पेंट लैंडस्केप्स वेरी वेल, ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं, ही कैन पेंट लैंडस्केप वेरी वेल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप पार्ट इसका, हेल्प विथ योर लेसन यू आफ्टर स्कूल आई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आई कैन, आई के साथ कैन हो जाएगा, आई कैन हेल्प यू विद योर लेसन with your lesson after school, with your lessons after school, ठीक है। आगे देखिए, सिक्स पार्ट इसी का है, पास मी यू प्लीज़ दोज बॉक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस है, तो कुड का यूज़ हो जाएगा, कुड यू पास मी, कुड यू पास मी दोज बॉक्सेस प्लीज़, ठीक है। ये हो गया आपका। 7 देखिए, आर नॉट फीलिंग डैश गो होम डैश यू डैश इफ़ यू डैश अर्ली डैश वेल, ठीक है। तो इसको देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा, यू कैन गो होम, यू दे रखा है यहाँ पर,
तो यू के साथ कैन लगाइए, यू कैन गो होम अर्ली, ठीक है, अर्ली इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी डैश टू फाइंड डैश दिस सब्जेक्ट डैश चेक द इंटरनेट ऑन मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी कुड चेक द इंटरनेट, वी कुड चेक द इंटरनेट, या कैन का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, वी कैन चेक ऑन द इंटरनेट, वी कैन चेक ऑन भी है, हम इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, तो कर ही सकते हैं हम, वी कैन चेक ऑन द इंटरनेट, ठीक है, वी कैन चेक ऑन द इंटरनेट, वी कैन चेक, सॉरी यहाँ ऑन नहीं लगेगा, है ना, वी कैन चेक द इंटरनेट, यहाँ पूरा दे रखा है चेक द इंटरनेट, तो वी कैन चेक द इंटरनेट, ठीक है, वी कैन चेक द इंटरनेट ऑन दिस सब्जेक्ट, on this subject to find more information, ठीक है। आई होप सो ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये 18 लेसन हमारा फिनिश हो गया है, और अगर आपको समझ में अच्छे से आया होगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कोई अगर क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और उसका आंसर भी रिप्लाई करता हूँ। मैंने बहुत बच्चों के आंसर भी देख रखे हैं और मैंने दिए भी हैं उसको, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने में पूरी मदद करूँगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। बट बेस्ट ऑफ द लक फॉर द एग्जामिनेशंस, आपके एग्जामिनेशंस करीब हैं, उसके लिए तैयारी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, और हो सकता है अगर इसकी आपको हेल्प मिलती है तो इसकी हेल्प लीजिए, ठीक है। थैंक यू।